नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर शहर में यातायात पुलिस ने की कार्रवाई। नेहरू बस स्टैंड पर अव्यवस्थित खड़ी बसों, हाथ ठेलों व टैक्सी वालों को हटाया गया, साथ ही दी गई हिदायत। मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ लोक के निर्माण कार्य में दिखाई दे रही है लेट लतीफी। जल्द निर्माण के दावे खोखले साबित। नीमच कृषि उपज मंडी व्यापारी और मंडी के हम्माल के बीच हुआ विवाद, मारपीट और तलवारें लहराई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच की शुरू। और गर्मी के मौसम में तरनताल में दिख रही है बहार। गर्मियों से राहत और छुट्टियों का आनंद लेने के लिए बच्चों से लेकर बड़े तक पहुंच रहे हैं स्विमिंग पूल। शहर के नेहरू बस स्टैंड पर अव्यवस्थित खड़ी बसों को व्यवस्थित खड़ी करवाई, तो वहीं हाथ ठेले व टैक्सी वालों को हटाने की यातायात पुलिस ने कार्रवाई की। कार्रवाई के बाद व्यवस्थित दिखने लगा बस स्टैंड। मंदसौर शहर के नेहरू बस स्टैंड पर आज सुबह यातायात पुलिस ने अव्यवस्थित खड़ी बसों को व्यवस्थित खड़ी करवाने की कार्रवाई की, तो वहीं बस स्टैंड से रवाना होने से पूर्व आधे घंटे पहले बस स्टैंड पर आएगी। बसें देखने में आता है कि जिस बस के जाने का समय दोपहर का है, वह सुबह से ही बस स्टैंड आकर खड़ी हो जाती है, जिससे बस स्टैंड पर बस लाइन से खड़ी नहीं हो पाती और जिसकी जहां मर्जी होती वहां बस खड़ी कर देता था, जिससे बस स्टैंड पर अव्यवस्थाएं दिखाई देती थी। बस स्टैंड पर बीच में ही सामग्री बेचने वाले अपने हाथ ठेले खड़े कर देते थे, जिससे यात्रियों को आने जाने में भी असुविधा होती थी। उन्हें भी बस स्टैंड परिसर से हटाया गया और यात्री बस स्टैंड पर पहुंचने के दौरान जो सवारी लेने के लिए टैक्सियों की भीड़ लगी रहती थी, उन्हें भी समझाइश देकर बस स्टैंड के बाहर से सवारी बिठाने के लिए बोला गया। हालांकि ये यातायात विभाग का पहला प्रयोग है। अब देखना यह है कि क्या वास्तविकता में बस संचालक यातायात पुलिस द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हैं या फिर वही रोज की तरह बसें अव्यवस्थित ही खड़ी करते हैं। ऐसे यातायात पुलिस द्वारा की गई व्यवस्था के बाद बस स्टैंड व्यवस्थित तो दिख रहा है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। सर, किस प्रकार से आज बस स्टैंड पे व्यवस्थित किया है बस स्टैंड? ये कुछ बसें टाइम से पहले आके खड़ी हो जाती है यहाँ पे, और जहाँ भीड़ भड़क्का ज़्यादा हो जाती है बसों की, इसलिए इनको हिदायत दी कि जिसका समय है जो बसें वही आए और वही खड़ी होए। बाकी इन सब बसों के परमिट वगैरह चेक करें और बेतुका खड़ा ना हो, इसलिए इनको समझाइश दी गई आज। कछुआ जाल से चल रहा है पशुपतिनाथ लोक का निर्माण कार्य। लोकसभा चुनाव से पूर्व 1 वर्ष में कार्य पूर्ण करने के किए थे वादे। अब निर्माण कार्य की तरफ देखने वाला कोई नहीं। आखिर क्यों कछुआ जाल से चल रहा पशुपतिनाथ मंदिर लोक निर्माण कार्य? विश्वविख्यात अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर का निर्माण कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पूर्व जब पशुपतिनाथ लोक के निर्माण की शुरुआत हुई थी, तब जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारियों ने बड़ी बड़ी बातें करते हुए पशुपतिनाथ मंदिर लोक का निर्माण कार्य 1 साल में ही पूर्ण करने की बात कही थी। हालांकि ये बात सभी जानते हैं कि उस दौरान विधानसभा चुनाव आने वाले थे, जिसके चलते जल्दबाजी में पशुपतिनाथ मंदिर लोक निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था। किंतु आज हालत यह है कि निर्माण कार्य को देखने वाला कोई जिम्मेदार जनप्रतिनिधि नहीं है। जहां पूर्व विधायक यशपाल सिसोदिया ने बड़ी रुचि लेकर निर्माण कार्य को तेजी से शुरू तो करवा दिया, किंतु मंदसौर विधायक के रूप में कांग्रेस के विपिन जैन के विधायक बनने के बाद पशुपतिनाथ मंदिर लोक निर्माण कार्य में लापरवाही देखने को मिल रही है। हालांकि विधायक विपिन जैन कांग्रेस से विधायक है, तो वहीं मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार होने से भी अधिकारी कर्मचारी उनकी नहीं सुन रहे हैं। लेकिन ये मंदिर का कार्य भक्तों की भावना से जुड़ा है। इसमें राजनीति नहीं होकर जल्द से जल्द पशुपतिनाथ मंदिर लोक के निर्माण कार्य को पूर्ण करना चाहिए। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। लोक का कार्य चल रहा है, देखने में आ रहा है काफ़ी समय से, लंबे समय से काम चल रहा है, कार्य में काफ़ी धीमी गति है। नहीं, जिस तरीके से शुरू में जब विधानसभा के चुनाव से पूर्व इसका लोकार्पण हुआ, ये हुआ 6 महीने पहले, ऐसा लग रहा था कि 1 साल के अंदर अंदर काम कंप्लीट हो जाएगा। ये बात यहाँ के जो ठेकेदार है, जनप्रतिनिधि सार्वजनिक रूप से ये बात बोली थी कि 1 साल भर के अंदर अंदर पशुपतिनाथ लोक का काम हम
ख़त्म कर देंगे। लेकिन जिस तरीके से काम चल रहा है, आप देखिए कि आसपास का कोई अतिक्रमण भी नहीं हटा, कुछ भी नहीं हटा। और सबसे बड़ा उदासीनता ये देखने में आ रही है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुए, हमारे विधायक महोदय जिस तरीके से यशपाल जी चुनाव आ रहे हैं, उसके उनका भी इंटरेस्ट कम हुआ। और कहीं ना कहीं राजनीतिकता भी इसमें दिख रही है कि उनका उदास होना और इधर इन विधायक जी का एक्टिव होना, तो कहीं ना कहीं कर्मचारी सत्ता के साथ है और सत्ता के हिसाब से भी ये काम काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि जनप्रतिनिधि जैसे कि भगवान पशुपतिनाथ का काम है, चुनाव का परिणाम कुछ भी रहे, कोई किसी पार्टी से रहे, लेकिन पशुपतिनाथ में जिस तरीके से धीमी गति से जो काम चल रहा है उसको तेज़ गति देने के लिए उनकी आवश्यकता की बहुत आवश्यकता है। प्रदेश की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी नीमच में आजकल आए दिन विवाद और मारपीट की घटनाएं सामने आ रही है। शुक्रवार देर शाम को फिर विवाद मारपीट की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि लहसुन मंडी में लहसुन के ढेर को लेकर मंडी हम्मालों और व्यापारी के हम्मालों के बीच मारपीट हो गई। दरअसल व्यापारी के हम्माल द्वारा लहसुन का ढेर लगने के दौरान हल्का माल दिखाई देने पर उसके द्वारा व्यापारी को इसके बारे में बताया गया। इससे मंडी के हम्माल व्यापारी के हम्माल पर भड़क गए और गाली गलौज करते हुए तलवार लेकर भी हमला करने लगे, जिस पर बड़ी मुश्किल से व्यापारी की हम्मालों ने भागकर जान बचाई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मंडी सचिव उमेश बसेड़िया शर्मा और लहसुन मंडी के निरीक्षक समीर दास सहित पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। इस घटना से मंडी व्यापारियों में भी आक्रोश देखने को मिला। इस संबंध में पीड़ित पक्ष द्वारा नीमच कैंट थाने पर शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही मंडी प्रशासन द्वारा भी इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपित तलवारधारी हम्मालों की पहचान की जा रही है। उन पर सख्त कार्रवाई के बाद मंडी प्रशासन द्वारा की जा रही है। देखिए, वो व्यापारी के यहाँ कोई हम्माल कार्यरत है जो कट्टे वट्टे काटने का काम करता है, और उसी बीच जो है वो मुझे फ़ोन आया, मैं भी मौके पर पहुँचा ही था। तो कुछ हम्माल है जिनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और वो हम्माल जो है उससे हम्माल का आपस में विवाद, वो व्यापारी का हम्माल है और जो दूसरा है वो हम्माल है। और मौके पर जो है उससे विवाद की स्थिति बनी। मौके पे मैं भी पहुंचा, तत्पश्चात जो है समाधान करा। इस बीच कुछ जो हम्माल है कई तलवारें वगैरह लेके और मंडी में अराजकता का माहौल हुआ, जिससे व्यापारियों ने भी मंडी बंद कर दी। कुछ नीलाम होना था जो शेष रह गया है। जहाँ तक मेरा तो पूरा शुरू से यही प्रयास रहता, जो भी गलत काम है लगभग नहीं होने देता हूँ, वो यही क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो हमारा तो पूरा प्रयास है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है इस टाइप की चीज़ें आ जाती है सामने। और मतलब मेरे लिए भी बड़ा एक शॉकिंग न्यूज़ है कि हम्माल जो तलवार लेके मंडी में प्रवेश कर रहे हैं, एकाएक कोई झगड़ा हुआ और तुरंत ही जो है वो लेके तलवारें लेके आ गए। कि मेरे संज्ञान में तो ऐसी चीज़ें आई नहीं। अभी तो हम पहले जो हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी वगैरह जो आए हैं, हमारा पहला यही प्राथमिकता है कि सीसीटीवी वीडियो फुटेज उनको दिखाए और स्थानीय जो लोग हैं जो उनको पहचानते हैं उनके माध्यम से उनको पहचान किया जा रहा है। सर का थाने में भी रिपोर्ट कराई जाएगी? जी हाँ, हमारे सचिव महोदय भी थाने में पहुँचे हैं और वो उनके माध्यम से है, और मैं भी इधर खड़ा हूँ। और जो हमारे पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी वगैरह आए हुए हैं उनको वीडियो फुटेज वगैरह दिखाएंगे। पिछले 2 साल 3 साल से हम मंडी प्रशासन से और उनसे मांग कर रहे हैं कि जो लहसुन रात्रि में उतार हो रहा है, वो रात्रि में न उतार होके सीधे कट्टों में न होके ढेर हो गए। और ढेर नहीं होने के कारण क्या होता है, उसमें माल फर्क की अव्यवस्थाएँ बनती है। इस कारण से जो ये लड़के हैं, हमारी टीम लगा रखी है हमने। व्यापारी हमें पैसे देता है 5 रुपये नग, कि हम उसके साथ में धोखा ना हो। तो मंडी में जो कट्टा होता है उसमें फ़र्क जो निकाल के व्यापारी को बताते हैं, तो उस हिसाब से वो नीलामी लगाता है और वो भाव लगाता है। आज चूँकि इसी घटनाक्रम में जो आज माल फ़र्क में जो इन्होंने लड़कों ने व्यापारियों को सैंपल बताया, तो वो सैंपल में फ़र्क आया, काला और ऊपर नीचे जो मिलावट थी उसमें पत्थर और वगैरह मिट्टी आई थी। तो इस वजह से जो सामने वाले जो हम्माल हैं उनके और वो इनमें विवाद हुआ, और वो उसके पीछे अचानक तलवार लेके, चूँकि व्यवस्था आप देख ही रहो कि अगर नीमच मंडी में तलवार मतलब आम अंदर मंडी पड़ी है, सहज मंडी में उनको तलवार उपलब्ध कहाँ से हो गई, है ना। इसलिए हम क्या है कि कब से डिमांड कर चुके हैं कि आप लहसुन मंडी को ढेर करवाएं, और ढेर कराओगे तो ये अव्यवस्था कभी नहीं होगी। हमारा तो ये कहना है कि वो नीमच की मंडी इधर 250 में, इधर 250 में, ऐसी नीमच मंडी जो थी हमारी वो आज लिप्त हो गई। यहाँ के कर्मचारी, शासन प्रशासन की अनदेखी के कारण जहाँ मंडी अथाह लबालब भरी रहती थी, वो आज मंडी पूरी निष्क्रिय हो गई। और आज इसका परिणाम हमने देख लिया है कि इस परिणाम में 90% एक तिहाई बहुमत से वहाँ पे असामाजिक तत्वों का एक पूरा साम्राज्य खड़ा हो गया। इस
शहर में नगरपालिका द्वारा संचालित तरणताल पर स्विमिंग करने वालों की लग रही है भीड़, तो वहीं गर्मी से राहत के लिए शहरवासी कर रहे हैं सुबह शाम स्विमिंग। मंदसौर नगरपालिका द्वारा संचालित शहर का एकमात्र तरणताल इन दिनों खचाखच भरा हुआ है। उसका एक कारण तो ये कि अभी बच्चों की स्कूल की छुट्टियां चल रही है, तो वहीं गर्मी से राहत के लिए भी बच्चों से लेकर बड़े रोजाना सुबह शाम स्विमिंग करने पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि नगरपालिका द्वारा संचालित स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के लिए प्रति घंटा 26 रुपये देना पड़ता है, जिसमें से 25 रुपये तो स्विमिंग पूल के रखरखाव के लिए व 1 रुपये का स्विमिंग करने वाले का बीमा राशि के रूप में जमा होता है। हालांकि स्विमिंग पूल पर गोताखोर हमेशा स्विमिंग करने वालों पर नज़र बनाए रखते हैं ताकि कोई घटना स्विमिंग करने के दौरान नहीं हो। तो वहीं गर्मियों के दिनों में स्विमिंग करने का आनंद ही कुछ और होता है। जैसा कि तस्वीरों में देख ही सकते हैं कि किस तरह स्विमिंग करने वाले बच्चों में स्विमिंग के दौरान काफ़ी उत्साह है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। क्या नाम? मनीष पाठक। बच्चे और बड़े आ रहे हैं और किस प्रकार से आनंद ले रहे हैं? बच्चे अभी छुट्टी चल रही तो पूरा भरपूर मज़ा ले रहे हैं और 150-200 बच्चे करीब रोज आ ही रहे हैं। एक तरफ गर्मी भी बढ़ती जा रही है, एकदम गर्मी बढ़ती जा रही है, उसका लुत्फ उठाने। और कल रविवार है, कल विशेष पब्लिक आएगी। शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर के खिलाफ मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक के पास फरियाद लेकर पहुंची एक महिला ने डॉक्टर पर गलत काम का लगाया आरोप। मंदसौर शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर के ऊपर एक महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर ने मेरे साथ गलत काम किया। पिछले दिनों मंदसौर पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन डॉक्टर के खिलाफ दिया था, जिसकी जांच हेतु आवेदन शहर कोतवाली पुलिस को भेज दिया गया, किंतु आज तक डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज महिला आज फिर मंदसौर पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंची व अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। तो वहीं मीडिया से चर्चा में महिला ने डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर ने मुझे पेय पदार्थ में नशीली दवाई खिलाकर गलत काम किया, जिसका वीडियो भी डॉक्टर द्वारा बनाया गया था। उसके बाद कुछ दिनों तक शादी का झांसा देकर मेरे साथ गलत काम किया गया, लेकिन डॉक्टर ने मुझे धोखा दिया, जिसके बाद मैंने पूर्व में भी SP साहब को शिकायत की थी, किंतु कोई कार्रवाई नहीं होने से आज फिर न्याय की गुहार लगाने पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची। इस मामले में SP साहब से बात करना चाहिए तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। आपके यहाँ पर आए थे, किस बात को लेकर आए थे और क्या कहना? जी, मैं डॉक्टर नितिन जैन के उन्होंने जो मेरे साथ में बलात्कार और ब्लैकमेलिंग करी है, उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करके मेरे साथ में कई बार रेप कराए। मैं उस चीज़ की कंप्लेन करने आई थी। कौन है नितिन जैन? RK हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक सर्जन है। कैसे मुलाकात हुई? जी, मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था, तब उनके हॉस्पिटल में मैं ट्रीटमेंट करवाने गई थी। उसी बेस पे फिर उनसे मतलब उनको जानने लगी, उनसे जान पहचान हुई। फिर उसके बाद में 2018 में मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, तब मैं गई थी उनके पास में। तो फिर वो उनका आदत था मैसेज वगैरह कभी कभार फॉरवर्ड मैसेज करना, ये वो। फिर धीरे धीरे उन्होंने बातचीत आगे बढ़ाई। फिर उन्होंने बताया अपने घर परिवार की बातें कि मेरी बीवी के साथ मेरी बनती नहीं है, ऐसा ऐसा है, ये है वो है। उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा पीड़ित बताया कि बीवी के हाथों बहुत सताया हुआ इंसान है, ऐसा वैसा। और मतलब मुझे ऐसा लगा कि सही होगा, मैं जानती नहीं थी उनकी वाइफ को। मुझे लगता था कि हाँ ठीक है, इतना बड़ा डॉक्टर है, ये सब कोई गलत तो बोलेगा नहीं या कुछ भी। तो इसलिए फिर उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया कि चलो अपन बैठ के बात करते हैं एज अ फ्रेंड। तो मैं गई मिलने के लिए। तब उन्होंने कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र करी, उसमें कुछ नशीला मुझे मिला के पिला, उसमें पहले से मिला हुआ था एक्चुअली, पिलाया। फिर उसके बाद में मुझे याद ही नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। उसके बाद में जब मुझे लगा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने मुझे मेरी कुछ फ़ोटो वीडियो बना ली थी और वही मुझे भेजते रहे और फिर बोले कि ये है वो है। मैंने तो ऐसी यादगारी के रूप में बनाई है, आगे जाके मैं अपनी वाइफ से डिवोर्स लेके तुमसे शादी कर लूँगा। क्या पहले भी आपने थाने पर आवेदन दिया पर कार्रवाई नहीं हुई? हाँ, मैं पहले SP ऑफिस में आई थी, फिर वहाँ से मेरा आवेदन थाने पे गया। तो थाने पे गई तो वहाँ पे इनकी तो ऐसा है कि थाने वालों को पता नहीं क्या है, जो भी है इनका नाम से ही इनका वो रहता है। तो बोले कि ये तो CM तक पहुँच है और ये तो बड़े इंसान है, तुम कहाँ लड़ोगी, तुम पे हनी ट्रैप का केस लगा देंगे, उल्टा तुम ही फंस जाओगी। तो उन लोगों ने और यहीं पे बोले उनको बुला के जो भी तुम्हारी डिमांड हो पैसे वैसे की उनसे ले लो। मुझे उनसे कुछ पैसा नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ उन्होंने जो मेरे साथ गलत करा है उसके खिलाफ उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और उनको सज़ा दी जाए। अभी क्या आश्वासन दिया आपने?
अभी ये आश्वासन दिया कि मैं अभी प्रूफ लेके आऊँ या कोई भी, तो इस चीज़ का क्या प्रूफ दूँ मैं? इतने साल हो गए और वो वीडियोस भी थी, वो मुझे जो सेंड करते थे तो मैं अपने मोबाइल में नहीं रख सकती थी ऐसी वीडियो। मैं खुद की वीडियो कैसे अपने, और उस वीडियो में भी ऐसी वीडियो उन्होंने बना के रखी है कि जिसमें मैं दिख रही हूँ, वो नहीं दिख रहे। क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि जो भी उन्होंने मेरे साथ गलत करा है उनको सज़ा दी जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। धन्यवाद। शनिवार को नीमच कृषि उपज मंडी पर बड़ी संख्या में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नीमच कृषि उपज मंडी से जुड़े कुछ हम्माल और व्यवसायी पहुंचे, जहां उन्होंने नीमच कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया। दरअसल गत शुक्रवार शाम को नीमच कृषि उपज मंडी की लहसुन मंडी में व्यापारी के हम्माल और मंडी के हम्मालों के बीच में ढेर लगाने की बात पर विवाद हो गया था। आरोप है कि व्यापारी के हम्माल द्वारा ढेर वाले माल में गड़बड़ी होने के संबंध में व्यापारी को जानकारी दी, इससे मंडी के हम्माल नाराज हो गए। मंडी के हम्मालों द्वारा व्यापारी के हम्मालों पर हमला कर दिया और गाली गलौज एवं मारपीट की। इतना ही नहीं, कुछ हम्माल हाथों में तलवार लेकर भी मारने के लिए उतारू हुए। हालांकि पुलिस प्रशासन और मंडी कर्मचारियों द्वारा तुरंत मोर्चा संभालकर हालात को काबू में कर लिया गया। इस दौरान आरोपी हम्माल मौके से भागने में कामयाब रहे। इस घटना से आक्रोशित हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया और इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का कहना था कि मंडी में इतनी आसानी से तलवार उपलब्ध हो जाना और इस तरह से उसका खुलेआम प्रदर्शन करना गंभीर मामला है। इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मंडी में आपराधिक प्रवृत्ति और चोरी चकारी जैसी घटनाओं के लिए समय समय पर चर्चा में रही लाल गुलाब गैंग पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस आशय का ज्ञापन नीमच कृषि उपज मंडी कार्यालय के बाहर तहसीलदार प्रेम शंकर पटेल ने लिया। इस दौरान हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता, पदाधिकारी व अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। जी बताएं, आज जो मंडी में जो विवाद हुआ था, क्या मांग करी गई है, आपने ज्ञापन दिया है क्या? हिंदू जागरण मंच की पहली डिमांड है कि कल जो घटना हुई है और जो खुलेआम शस्त्रों का उपयोग किया गया है लहसुन मंडी में, इससे पहले आज दिन तक ऐसी घटना नहीं हुई है। इससे पहले भी थोड़े दिन पहले किसान के साथ मारपीट होकर और पूरी मंडी के ताले लगा दिए गए थे। और जो मजदूर है यहाँ माली करने आ रहा है और दूर दराज के किसान यहाँ पे भाई के वातावरण में हो गया है, व्यापारी भाई के वातावरण में हो गया है। मजदूर मजदूरी करने आ रहा है, वहाँ तक तो समझ में आता है, मगर शस्त्र उपयोग खुलेआम होना और यहाँ उनको सहज रूप से शस्त्र मिल जाना, ये निंदनीय घटना है। इसलिए सख्त सख्त 307 में कार्रवाई होना चाहिए। लाल गुलाम का आतंक और अंतर भय खत्म होना चाहिए। अजय सिंह कछावा, हिंदू जागरण मंच, जिला संयोजक नीमच। यादव समाज की गौरव और प्रतिभाओं का सम्मान समारोह यादव समाज नीमच सिटी के तत्वावधान में शनिवार को आयोजित किया गया। समाज द्वारा यह आयोजन पहली बार किया गया। यादव मंडी नीमच सिटी स्थित डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मांगलिक भवन पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां समाज के वरिष्ठ जन और सदस्यों की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें यादव समाज को गौरवान्वित करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं और महाविद्यालय की परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल करने वाले समाज के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। साथ ही शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए समाज के वरिष्ठ जनों का भी सम्मान किया गया। सभी को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। कार्यक्रम के अतिथि के रूप में विधायक दिलीप सिंह परिहार, संतोष चोपड़ा, समाज अध्यक्ष रवि यादव, हेमंत हरित, रमेश कदम, घनश्याम अम, यशवंत गोयल, दारा सिंह यादव, ज्योति यादव, भरत यादव मंचासीन रहे। इस दौरान समाज के वरिष्ठ जनों और मार्गदर्शकों द्वारा शिक्षा और करियर के क्षेत्र में मार्गदर्शन दिया गया। इस प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के महिला, पुरुष, छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आयोजन रखा गया, किस उपलक्ष्य में आयोजन? नीमच सिटी यादव समाज द्वारा आज प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है, जिसमें 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं और कॉलेज के जो बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए हैं उनका सम्मान किया जा रहा है। और साथ में समाज के जो वरिष्ठ हैं, जो रिटायरमेंट हुए हैं गवर्नमेंट जॉब से, उनका भी सम्मान किया जा रहा है। लगभग कितने बच्चे हैं? लगभग 60 से 80 बच्चे हैं जो पूरे नीमच जिले में यादव समाज के अच्छे नंबरों से पास हुए। उनका सम्मान समिति द्वारा किया जा रहा है। यह आयोजन किसके माध्यम से किया गया है? यह आयोजन यादव समाज समिति द्वारा किया जा रहा है। पहला आयोजन है, पहले बच्चों को पुरस्कार के रूप में क्या दे रहे हैं? बच्चों को पुरस्कार के रूप में समाज के द्वारा प्रशंसा पत्र और एक शील्ड दी जा रही है, जिससे और भी बच्चे उन्हें देख के आगे प्रोत्साहित हों।
मेरा नाम रवि यादव, यादव समाज अध्यक्ष नीमच सिटी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।